नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा बीपीएससी गुरु यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मनीष सर। ज्योग्राफी का यह दूसरा नंबर का टेस्ट है जो आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पर दूसरा नंबर के टेस्ट में आज हम लोग पहला क्वेश्चन का डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, गंगा के मैदानी क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई आपका राइट आंसर है 60 से 120 मीटर। ठीक है, और यह आपका औसतन ऊंचाई है, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम आपको देखने को मिलेगा। कभी कभी आंसर में 50 से 150 तक भी दिया हुआ रहता है। तो इसका राइट आंसर आपका 60 से 120 तक, मतलब कि ए नंबर इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दूसरे नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। बिहार में ग्रीष्म ऋतु कब से शुरू होती है? तो इस क्वेश्चन में बहुत सारे मित्रों को कन्फ्यूजन था कि कब से शुरू होती है। यहाँ पर देखिए, इस वर्ड को देखिए, शुरुआत की बात कही गई है, ना कि सबसे अधिक की बात कही गई है। सबसे अधिक गर्मी कब पड़ती है? तो ये आपका जून हो जाता आंसर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ग्रीष्म की शुरुआत कब होती है, इसका राइट आंसर आपका मार्च हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। इसी प्रकार से सेम क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 5 नंबर के क्वेश्चन में शीत ऋतु कब से शुरू होती है? यहाँ पर शुरू होने की बात कही गई है, ना कि शीत ऋतु सबसे अधिक कब होती है, नवंबर या दिसंबर में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अक्टूबर से प्रारंभ हो जाती है और यहाँ मार्च से प्रारंभ हो जाती है। तो इस तरह से दोनों आंसर 2 नंबर और 5 नंबर का बिल्कुल सही है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। प्रश्नों के ट्रेड को समझिए, क्या कहा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है। अगर शीत ऋतु सबसे अधिक कब होती है, तब इसका नवंबर और दिसंबर आंसर हो सकता था। ठीक है, और यहाँ पर अगर पूछा जाता दूसरे नंबर के क्वेश्चन में ग्रीष्म ऋतु सबसे अधिक कब होती है, तब इसका राइट आंसर जून हो सकता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बिहार में वर्षा ऋतु कब शुरू होती है? ठीक है, सेम क्वेश्चन है। ये आपका वर्षा ऋतु जो है, आंसर में गलत दिया गया था जुलाई, यहाँ पर एक्चुअल आंसर सी नंबर राइट होगा। जून के मध्य से स्टार्ट होती है। ठीक है, क्योंकि इस मानसून का जो प्रवेश है आपका बिहार में जून के दूसरे सप्ताह में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, चलिए इसको मैं मैप के माध्यम से आपको दिखा देता हूँ। ये इस बुक को आप लोग जानते होंगे, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस है, और मैं ये पढ़ाता भी हूँ अपने क्लास में। आप लोग चाहे तो ऑनलाइन क्लास इसका ले सकते हैं। इसी का यह पेज सब जो है दिख रहा है। यहाँ पर देखिए, मानसून वाला चित्र आपको दिख रहा होगा। भारत में जो मानसून की आगमन तिथियां हैं वो है, यहाँ पर दिखा रहा होगा। पश्चिम तट से प्रवेश करती है 1 जून को। ठीक है, और यह कहाँ तक जाती है देख लीजिए, पूर्वोत्तर भारत में जाती है। और यहाँ पर जो बिहार में जो सिंबल दिख रहा है, यहाँ पर बिहार वाला पोर्शन में, बिहार में यह 10 जून को प्रवेश करती है, मतलब कि जून के दूसरे सप्ताह में। ठीक है, यहाँ पर जो दिख रहा है, इसका मतलब जो बिहार में मानसून प्रवेश करती है, मतलब बारिश जो प्रारंभ होती है, वह जून के दूसरे सप्ताह से प्रारंभ होती है। ठीक है, आप लोग अगर चाहते हैं इस एटलस को बारीकी से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, तो मैं एक क्लास ले सकता हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइए या फिर मुझसे पर्सनली बात कीजिए, तो मैं इसका क्लास दे सकता हूँ। देखिए, वर्ल्ड वगैरह सबका मैप, सारा मैप दिया हुआ है एटलस में। मैं बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। जैसे कि एक थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखिए, आपको लाल सागर दिख रहा होगा यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए भूमध्य सागर दिख रहा होगा। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली एक नहर है, यहाँ पर देखिए स्वेज लिखा हुआ होगा, स्वेज नहर। इसी तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है। जैसे भारत के दक्षिण वाले जो छोर हैं, ये जो इंडिया दिख रहा है, दक्कन वाला छोर। ठीक है, तो इसका मैं पीडीएफ भी आप लोग को उपलब्ध करा दूंगा।
फ्री में आप लोग एक बार तैयार होइए एटलस कंप्लीट करने के लिए। मैं पूरा पूरा एटलस पढ़ा दूंगा। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जून के मध्य, तीसरा का सी नंबर। चौथा हम आते हैं, बिहार में वार्षिक वर्षा कितना होता है? इसका राइट आंसर है सी नंबर 1054 मिलीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं, शीत ऋतु कब से प्रारंभ होती है? इसके बारे में तो हम बता ही दिए, शुरुआत की बात हो रही है तो अक्टूबर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, झंझावतीय वर्षा में कौन सी फसल को लाभदायक होता है? तो झंझातीय वर्षा आजकल के जो मौसम है, जिस समय से वर्षा की शुरुआत हुई है, इसी को कहते हैं और झमाझम बारिश होती है इसमें। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, रबी फसल के लिए। ठीक है, मक्का कौन सा फसल है? कमेंट करके हमको अवश्य बताइए, खरीफ है या रबी फसल है। ठीक है, आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। देखते हैं किसका सही आंसर होता है। मक्का कौन सा फसल है, रबी या खरीफ? चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न आते हैं। 7वां नंबर का प्रश्न है, राज्य में वर्ष वर्ष में कितने ऋतु होते हैं? जो बिहार राज्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 ऋतुएं, वर्षा, ग्रीष्म और शीत। 3 मुख्य ऋतु है जो बिहार में होती है। नेक्स्ट आते हैं 8वां नंबर के प्रश्न में, राज्य में वर्षा कब तक चलती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर। शायद आंसर में गलत हो सकता है, देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि जो लौटती मानसून है, लौटती मानसून वह अक्टूबर तक वर्षा कराती है। चलिए लौटती मानसून को हम मैप पर दिखा देते हैं, अभी जहां पर हम दिखाए थे आप लोगों को। ठीक है, लौटती मानसून ये देखिए आप, जो दिख रहा है 15 अक्टूबर, ये लौटती मानसून इस टाइप से इधर को आ रही है, पश्चिम घाट होते हुए जाती है। और लौटती मानसून में सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु राज्य में होती है, यह बात भी आप लोग याद रखिएगा। तो लौटती मानसून जो है कि बिहार में अक्टूबर तक, अक्टूबर के मध्य तक बारिश कराती है। ठीक है, यहाँ पर बिहार के आसपास वाला एरिया में यहाँ पर देखिए अक्टूबर वाला दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। एटलस अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए, या हमें फ़ोन करके आप हमसे क्लास ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, एक एटलस का मैं डेमो वीडियो आप लोग को बना करके दूंगा। अगर आप लोग को समझ में आएगा अगले दिन तो हमको बताइएगा, तो एटलस का क्लास लिया जाएगा। ज्योग्राफी से एक भी प्रश्न नहीं छूटने दूंगा मैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। 9वां नंबर का प्रश्न है, राज्य में लू किस रफ्तार से बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें 8 से 12 होना चाहिए, 8 से 12 कहीं पर नहीं है। इसका राइट आंसर होगा 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, वैसे लू जो है वह कहाँ का स्थानीय हवा का नाम है? कमेंट करके बताइए, भारत में किस राज्य में लू को स्थानीय हवा नाम दिया गया है? ठीक है, मैं बता देता हूँ इसका आंसर। आंसर होगा राजस्थान। चलिए नेक्स्ट में आते हैं 10वां नंबर के प्रश्न में, जल प्रवाह तंत्र को कितने वर्गों में विभक्त किया जा सकता है? ठीक है, इसको 2 में विभक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। 11 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। राज्य में सरयुग नदी को किस नाम से जानते हैं? सरयुग, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके बारे में हम लोग एटलस के माध्यम से डिटेल में देखेंगे। और सरयुग नदी के किनारे ही बसा हुआ है जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। कौन सी भूमि है आप लोग कमेंट करके बताइए। और उसी का नाम बिहार आते आते घाघरा हो जाता है। चलिए देखते हैं मैप में, ये अगर मिल जाता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सरयू नदी कहाँ पर है वो मैं आपको
दिखाता हूँ। ये देखिए नेपाल से निकलती है, घाघरा नाम की नदी है जो बिहार में प्रवेश करती है। ये वाली बिहार में जो प्रवेश करती है गंगा की सहायक नदी है। और यहाँ पर जो जगह है उस क्षेत्र का नाम ही जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था। कमेंट कीजिए नाम वो कौन सा है। ठीक है, और उस सरयू नदी के किनारे ही वह बसा हुआ है और उसी का नाम आगे चल के हो जाता है घाघरा। ठीक है, आप नदी वाला मैप में देख सकते हैं, इसको बहुत अच्छे तरीके से सारे कुछ को दिया गया है। गंडक, एक प्रश्न इसमें था, गंडक बिहार के सबसे पहले किस जिला में प्रवेश करती है? तो यहाँ पर आप गंडक को देख सकते हैं। गंडक देखिए उत्तर किनारे से प्रवेश करती है इधर से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पश्चिम चंपारण है। ये क्वेश्चन आगे आने वाला है, चलिए दिखाते हैं। अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। गंडक नदी बिहार में क्या कहलाता है? अभी जो दिखाए थे वो गंडक था। इसका राइट आंसर है डी नंबर, नारायणी नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बूढ़ी गंडक नदी बिहार में कौन से जिले में प्रवेश करती है? तो इसका राइट आंसर है चंपारण। अभी तुरंत हम दिखाए हैं मैप पर, आपको पीछे करके वीडियो को देख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। निम्न में बागमती नदी कौन से स्थान से प्रवेश करती है? बागमती नदी, यह भी आपका मैप में आराम से मिल सकता है। यह आपका सीतामढ़ी है। कल दिखाए थे हम कल वाले वीडियो में कि सीतामढ़ी कहाँ पर है। सीतामढ़ी की सीमा नेपाल से भी लगती है। ठीक है, तो उस मैप को जाकर के देखिए। नेक्स्ट आते हैं 15 नंबर के प्रश्न में, सीताकुंड का उद्गम स्थल कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मुंगेर। नेक्स्ट आते हैं, राज्य के किस नदी को अपवित्र अशुभ नाम दिया जाता है? इसका राइट आंसर होगा डी, कर्मनासा नदी। कल के वीडियो में कर्मनासा नदी का चर्चा हुआ था। कर्मनासा नदी जो है बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, निम्न में कौन सी नदी छत्तीसगढ़ के पठारी भाग से निकलती है? तो छत्तीसगढ़ के पठारी भाग से निकलने वाली नदी है कौन सी? पुनपुन। ठीक है, छत्तीसगढ़ के पठारी भाग से निकलती है। छत्तीसगढ़ से और भी एक नदी निकलती है जिसका नाम है सोन नदी। मैं इसका अच्छे से डिस्कस कर देता हूं, आप लोग देखिए एटलस के माध्यम से। ये देखिए छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन, आप लोग मोबाइल को घुमा सकते हैं। छत्तीसगढ़ लिखा हुआ दिख रहा होगा कहीं पर आप लोग को। ये छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन है। और ये आपका देखिए पटना, यहाँ पर जो है दिया हुआ है बिहार, यहाँ पटना है। यहाँ पर देखिए आपको एक नदी मिल जाएगा, सोन और पुनपुन, दो नदियाँ दिख रहा होगा आपको। और इधर से यह नदी आती है, यहाँ पर देखिए सोन लिखा हुआ है नाम, और यही नदी आकर के छत्तीसगढ़ वाले एरिया में आ जाती है। यहाँ से निकलती है सोन नदी। और हजारीबाग पर्वत श्रेणी और छोटा नागपुर का ये जो पठार दिख रहा है, छत्तीसगढ़ का एरिया यहाँ तक है। ये वाला आपका छत्तीसगढ़ का एरिया है। ठीक है, तो यहीं से एक नदी निकल के जाती है जिसका नाम है पुनपुन। यहाँ पर देखिए पुनपुन दिख रहा होगा, जो उधर जाती है बिहार में उत्तर की तरफ। तो इस एटलस के माध्यम से आप सभी नदियों को समझ सकते हैं कि कौन सी नदी कहाँ से निकल करके किधर जाती है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ से निकलने वाली नदियाँ में यहाँ पर अगर सोन रहता ऑप्शन में वहाँ, तो सोन भी हो जाता। ठीक है, जो यहाँ पर सोन दिख रहा है, और सोन ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ पर राइट आंसर पुनपुन हो जाएगा, जो यहाँ पर आपको पुनपुन दिख रहा है। ठीक है, और इसका अच्छे से डिस्कशन चाहते हैं तो ये कुल मिलाकर के 1 महीने की क्लास होगी। पूरा का पूरा एटलस हम आपको अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये एटलस की किताब है
आप लोग या तो किताब परचेज कर सकते हैं या हम आपको PDF उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, आप हमें फ़ोन करके इसके बारे में पूरा डिटेल और जानकारी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। चट्टान के टूटने से किस परिवर्तन के कारण मिट्टी बनती है? तो इसका राइट आंसर रासायनिक परिवर्तन दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं, मिट्टी के निर्माण प्रक्रिया में जलवायु का कौन सा कारक सम्मिलित रहता है? तो इसका राइट आंसर 1 से अधिक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आर्द्रता, तापमान सभी भाग लेते हैं। तो डी नंबर इसका आंसर नहीं होगा, इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, 1 से अधिक, क्योंकि मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया में सभी कुछ जलवायु से भाग लेता है। ठीक है, 20 नंबर के प्रश्न में आते हैं। बिहार का कितना प्रतिशत क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी से बना है? ठीक है, तो इसका 90% क्षेत्र हो जाएगा। 90% क्षेत्र जो है बिहार का जलोढ़ मिट्टी से ही बना हुआ है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 90%। इसको मैप से हम लोग एक बार देख लेते हैं कि बिहार वाला जो क्षेत्र है, ज्यादातर क्षेत्र मैदानी क्षेत्र है और गंगा का मैदान वाला क्षेत्र है। ये प्यारा सा भारत जो दिख रहा होगा, देखिए गंगा का मैदान यहाँ पर लिखा हुआ है। ये पूरा का पूरा गंगा का मैदान वाला एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पर 90% जो मिट्टी बने हैं सब के सब जलोढ़ मिट्टी है, क्योंकि यहाँ पर गंगा, यमुना, कोसी, गंडक ये सारी नदियाँ बहती है। ठीक है, आपको डिस्कशन कैसा लगा? मैं प्रयास कर रहा हूँ आप लोग को अच्छे से अच्छे तरीके से मैप के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, और डिस्कशन अच्छा लगे तो उसको शेयर कर दीजिए। और कल मैं एक वीडियो बनाऊंगा स्टूडेंट एटलस, जो आपका ये दिख रहा है भारत संस्करण, इसके बारे में कि इसको कैसे पढ़ना है और मैं आपको कैसे ऑनलाइन पढ़ा सकता हूँ। इस लॉकडाउन में आप 15 से 20 दिन के क्लास में इसका पूरा पूरा लाभ उठा सकते हैं, और ज्योग्राफी से एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। अगर आप एटलस पढ़ना चाहते हैं तो हमसे पर्सनली फ़ोन कर लें। हमारा नंबर यहाँ पर दिया गया है 9709774739, और इसी पर हमारा व्हाट्सएप भी है। हमारे टेस्ट सीरीज से आप जुड़ भी सकते हैं, और अपने मित्रों को यह शेयर कर दीजिए ताकि एक दूसरे का हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।